नमस्कार विद्यार्थियों। कल के टॉपिक में हमने अभिप्रेरणा प्रश्नमाला पार्ट 1 पर चर्चा करी थी, अध्याय 6। उसमें हमने 30 प्रश्न पूरे किए थे। अब हम आगे की प्रश्नमाला को शुरू करते हैं, अभिप्रेरणा प्रश्नमाला पार्ट 2। तो आइए आज शुरू करते हैं अभिप्रेरणा प्रश्नमाला पार्ट 2, प्रश्न नंबर 31 से। प्रश्न नंबर 31, एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन से गुण प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन ए सीखने की इच्छा, बी सीखने में आवेष्टन, सी आकांक्षा स्तर, डी समूह से अलगाव। तो जो एक अभिप्रेरित बालक होता है वह निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखा जाए तो उसके अभिप्रेरित बालक के सीखने की इच्छा भी होती है, सीखने में आवेष्टन भी सम्मिलित करता है और आकांक्षा का स्तर उसका बड़ा होता है। तो ऑप्शन डी समूह से अलगाव बिल्कुल सही है, अर्थात इसको वह प्रदर्शित नहीं करता। प्रश्न 32, भूख और प्यास हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत प्रेरक, बी जन्मजात प्रेरक, सी सामाजिक प्रेरक, डी अर्जित प्रेरक। तो ये देखा जाए तो भूख और प्यास जो हैं वह हैं जन्मजात प्रेरक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 33, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है, बी जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था, सी जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ की है, डी राम ने तेजी से आधुनिक व प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा उदाहरण जो है वह अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया, तो यह अभिप्रेरणा द्वारा ही संभव है। किसी ने उसको अभिप्रेरित किया होगा कि ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया, तो किसी दर्शन शास्त्री ने उनको प्रेरित किया होगा कि आप दर्शन का अध्ययन करेंगे तो आप अच्छे दार्शनिक बन सकते हैं। ऑप्शन सी जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है तो अभिप्रेरणा का कोई इसका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सी जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न 34, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? ऑप्शन ए विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है, बी विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उसके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करता है, सी विद्यार्थियों को उसकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है, डी जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखा जाए प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए जो कार्य करता है वह है जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है, यह काम शिक्षक का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 35, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए स्वाभाविक और कृत्रिम, बी कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी जन्मजात तथा प्रलोभन, डी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक तथा कृत्रिम। कुछ अभिप्रेरणाएँ स्वाभाविक होती हैं और कुछ अर्जित, जिन्हें हम कृत्रिम अभिप्रेरणाएँ कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, बी वे हमेशा सफल होते हैं, सी वे कार्य के समय आनंद का अनुभव करते हैं, डी वे कठिन कार्यों के उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अभिप्रेरित बच्चों के लिए जो सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चा अभिप्रेरित हो तो हमेशा संपूर्ण बच्चे ही सफल होंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 37,
अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डॉट 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 शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए संवेग, बी आवश्यकता, सी भावना, डी प्रत्यक्षीकरण। तो अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किया जाने वाला अक्सर शब्द जो है वह है आवश्यकता, क्योंकि आवश्यकता से ही अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है और प्रेरित होकर जब विद्यार्थी की आवश्यकता होती है तब वह उसके लिए पूरा करने के लिए अभिप्रेरित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 38, अभिप्रेरणा एक ऑप्शन ए वैज्ञानिक विचारधारा है, बी भौतिकवादी विचारधारा है, सी स्वाभाविक विचारधारा है, डी मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। यहाँ पर देखा जाए तो अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 39, बालकों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। ऑप्शन ए अच्छा व्याख्यान देना, बी अभिभावकों से शिकायत करना, सी नवाचारों का प्रयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो बालकों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु जो उत्तम उपाय है वह है नवाचारों का प्रयोग। नए नए विद्यार्थी को प्रयोग सिखाए जाएंगे, नए नए कार्य करवाए जाएंगे, शिक्षण विधियों में उसकी रुचि बढ़ेगी। इस प्रकार से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 40, कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप ऑप्शन ए बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, बी बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, सी बच्चे को दंडित करेंगे, डी बच्चे को दोबारा ऐसा ना करने को कहेंगे। तो यहाँ पर जब बच्चा अपनी समस्या स्वयं हल कर लेता है तो उसके लिए है बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, जिससे उसकी बाह्य प्रेरणा के कारण उसकी रुचि और आगे बढ़ेगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 41, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। ऑप्शन ए शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, बी अपने माता पिता से समायोजन करना, सी साथियों से समायोजन करना, डी पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो किशोरावस्था में बाल विद्यार्थियों की सभी समस्याएं समायोजन की संबंधित होती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो इसमें सही विकल्प होगा वह है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता कम विशिष्ट आवश्यकता है। ऑप्शन ए तापक्रम का नियमन, बी भूख, सी प्यास, डी यौन वृत्ति। यहाँ पर जो सबसे कम विशिष्ट आवश्यकता अर्थात निम्न स्तरीय आवश्यकता के अंतर्गत आती है वह है शारीरिक आवश्यकता अर्थात प्रथम भूख। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने शक्ति संकल्प को मानव की सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा माना है। ऑप्शन ए अल्फ्रेड एडलर, बी जेबी वाटसन, सी विलियम मैकडूगल, डी सिगमंड फ्रायड। तो जो शक्ति संकल्प को मानव की सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा मानने वाले हैं वो हैं एडलर। ऑप्शन ए अल्फ्रेड एडलर बिल्कुल सही हैं। प्रश्न 44, मानव प्राणियों में काम प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किन कारकों पर आधारित होती है। ऑप्शन ए पर्यावरण, बी आदत, सी यौन न्यासर्ग, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखा जाए तो मानव जो प्राणियों में काम प्रवृत्ति आधारित होती है उसका जो कारक होता है वह पर्यावरण भी होता है और आदत भी होता है और न्यासर्ग भी होता है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 45, भूख बुझाने की कैफेटेरिया विधि में निम्नलिखित किस विधि से भोजन का चुनाव होता है। ऑप्शन ए चिकित्सक की राय के अनुसार, बी इच्छानुसार, सी बलपूर्वक, डी अनुशासन पूर्वक। तो भूख बुझाने की जो कैफेटेरिया विधि है उसमें से जो विधि का चयन किया जाता है वह होती है इच्छानुसार विधि, अर्थात इच्छानुसार जैसे जितना भोजन प्राप्त कर सकते हैं जितना ले सकते हैं वह लिया जा सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 46, आर.एस. वुडवर्थ ने मानव प्रेरकों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया है। ऑप्शन ए आपातकालीन प्रेरक, बी अवयवीय आवश्यकताएं, सी विषय वस्तु विषयक प्रेरक, डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखा जाए तो मानव के संबंधित प्रेरक जो हैं वह आपातकालीन प्रेरक भी हैं और उसकी आवश्यकताएं भी हैं और विषय वस्तु से संबंधित प्रेरक भी हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 47,
मानव में यौन प्रवृत्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए जलजन्य, बी शारीरिक, सी कम विशिष्ट, डी उपरोक्त सभी। तो मानव में जो विशेषताएं पाई जाती हैं यौन प्रवृत्ति की, वह शारीरिक पाई जाती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता जीव के रासायनिक संतुलन को बनाए रखती है? ऑप्शन ए होम्योस्टैसिस, बी तापक्रम का नियमन, सी निद्रा, डी भूख। तो कौन सी आवश्यकता है जो जीव के रासायनिक संतुलन को बनाए रखती है? तो ऑप्शन ए होम्योस्टैसिस बिल्कुल सही है। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने काम प्रवृत्ति को मानव जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन ए जेबी वाटसन, बी विलियम मैकडूगल, सी अल्फ्रेड एडलर, डी सिगमंड फ्रायड। तो यहाँ पर जिन्होंने इस काम प्रवृत्ति को मानव जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है वो मनोविश्लेषण सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने माना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 50, प्रेरणा के रूप में आदत की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? ऑप्शन ए महत्वपूर्ण, बी व्यक्तिगत, सी अर्जित, डी उपरोक्त सभी। तो प्रेरणा के रूप में जो आदत की प्रकृति है वह महत्वपूर्ण भी है और व्यक्तिगत भी है, क्योंकि सभी की व्यक्तिगत आदतें होती हैं, और अर्जित भी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी उपरोक्त सही बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 51, भारत में नागा जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा में प्रबल पाई जाती है? ऑप्शन ए आक्रामकता, बी आत्मसमर्पण, सी प्रभुत्व की प्रेरणा, डी संघ प्रवृत्ति। तो यदि देखा जाए तो भारत की नागा जनजाति में जो प्रबल प्रेरणा पाई जाती है वह है संघ प्रवृत्ति, अर्थात एकत्र होकर रहना और एक ही स्थान पर निवास करना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 52, प्रलोभन या प्रोत्साहन। ऑप्शन ए एक आंतरिक उद्दीपक है, बी एक बाह्य उद्दीपक है, सी ए तथा बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रलोभन को यदि देखा जाए तो यह एक बाह्य उद्दीपक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 53, किसने आवश्यकताओं के पदानुक्रम को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए मैक्लीलैंड, बी मॉर्गन मरे, सी मैस्लो, डी मिलर। तो यहाँ पर आवश्यकताओं को जो पदानुक्रम में प्रतिस्थापित करने वाले हैं वो हैं अब्राहम मैस्लो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। प्रश्न 54, उपलब्धि या प्रेरणा का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए अगाइल, बी मैक्लीलैंड, सी सिर्फिन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपलब्धि या प्रेरणा का सिद्धांत जो दिया है उन्होंने वह दिया है मैक्लीलैंड ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 55, तनाव की एक दशा है जो भौतिक आवश्यकता जैसे जल और पानी के वचन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए अभिप्रेरक, बी प्रणोद, सी आवश्यकता, डी मूल्य। तो यहाँ पर तनाव की जो दशा कही जाती है वह प्रणोद कही जाती है। प्रणोद तनाव की एक ऐसी दशा जो भौतिक आवश्यकता से संबंधित होती है। प्रश्न 56, व्यक्ति का प्रेरित व्यवहार हमेशा एक आदर्श को कायम करने की ओर अग्रसर होता है। यह विचारधारा निम्न में से किस सिद्धांत की है? ऑप्शन ए प्रणोद सिद्धांत, बी आचार शास्त्रीय सिद्धांत, सी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो अभिप्रेरित व्यवहार आदर्श स्तर को कायम करने की ओर अग्रसर होता है। यह विचारधारा आचार शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 57, सृजनात्मकता के मापन से संबंधित है। ऑप्शन ए गिलफोर्ड, बी टॉरेंस, सी टर्मैन, डी मैरिल। तो सृजनात्मकता के मापन से संबंधित जो हैं
वो है टॉरेंस। टॉरेंस ने सृजनात्मकता के मापन की विधि बताई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 58, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने उपलब्धि प्रेरणा पर जोर दिया है। ऑप्शन ए फ्रायड, बी मैस्लो, सी रोजर्स, डी एटकिंसन। तो जो मनोवैज्ञानिक उपलब्धि और प्रेरणा पर जोर देने वाले हैं वह हैं एटकिंसन। कहीं कहीं इनका नाम एटकिंसन भी लिखा रहता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 59, मैस्लो का प्रेरणा संबंधी उपागम ... पर बल देता है। ऑप्शन ए प्रणोद ह्रास, बी प्रणोद वृद्धि, सी आत्म अवमूल्यन, डी आत्मसिद्धि। तो मैस्लो का जो प्रेरणा संबंधी उपागम है वह आत्मसिद्धि की आवश्यकता पर प्रमुख बल देता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 60 एवं अंतिम प्रश्न, आंतरिक अभिप्रेरणा की परिभाषा है। ऑप्शन ए किसी ऐसी क्रिया का अनुसरण जिसे अन्य लोगों द्वारा अनुकूल ढंग से निर्णय किया जाए, बी अपने फायदे के लिए किसी क्रिया का अनुसरण, सी बाह्य पुरस्कार के लिए किसी क्रिया का अनुकरण, डी वचन से उत्पन्न तनाव की अवस्था को कम करने के लिए किसी क्रिया का अनुसरण। यहाँ पर देखा जाए तो आंतरिक अभिप्रेरणा की परिभाषा है अपने फायदे के लिए किसी क्रिया का अनुसरण। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसी के साथ धन्यवाद।